पब्लिक स्कूल अररिया यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 5 वर्ग पंचम सब्जेक्ट विषय हिंदी, जो आपकी हिंदी प्रबोधिनी की पुस्तक है, किताब है, बुक है, उसमें अभ्यास 1 एक्सरसाइज 1 फूल और कांटा, ये विषय है फूल और कांटा। इसके विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान देंगे, इसमें कुछ शब्दार्थ भी दिए गए हैं जिनको मैंने लिखकर उनका अर्थ भी लिखा है, ताकि आपको इस कविता को समझने में, यह एक कविता है और इसको समझने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। इस शब्दार्थ के माध्यम से आप लोगों को शब्द का ज्ञान भी प्राप्त होगा और आप लोगों के सामने समस्याएं कम आएंगी, और जो भी समस्या आएंगी उसका फिर आप एक कमेंट्स बॉक्स में जाकर एक वीडियो बनाकर आप हमें भेज सकते हैं। EPS ऑफिशियल चैनल है, एक माध्यम है जिस पर आप भेज सकते हैं, और जहाँ भी आप लोगों को समस्याएं आएंगी फिर हम लोग एक नए वीडियो के साथ उस समस्या का समाधान कर आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। फूल और कांटा, इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। पहला शब्द है पालता, इसका अर्थ होता है पालन करता। अब इसके बारे में आप जानें कि पालता और पालन करता, हम किसी की संतान हैं, हम किसी के बच्चे हैं, हमारे माता पिता हैं। तो कहने का यह अर्थ है कि जो हमारे शरीर की संरचना जिसके माध्यम से हुई है वो ईश्वर है, वो इस भगवान है, हमारे सृजनकर्ता हैं वो। हमने किसी के घर में जन्म लिया, तो जिस घर में हम जन्म लिए उस घर में माता और पिता तो ऐसे सदस्य हैं जिनके पास हम रह रहे हैं। हमारी देखरेख, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे माता पिता अर्थात हमारे पेरेंट्स करते हैं। तो बच्चों, जन्म देने वाला कोई है तो पालन करने वाला कोई है। जन्म कोई देता है, पालन कोई करता है। यह पूरा ब्रह्मांड, ये पूरा संसार, ये सारी प्रकृति ईश्वर की संरचना से बना है। ईश्वर ने इनको बनाया है और उसी के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं। बहुत सी जीव प्राणी हैं, उसमें मनुष्य भी एक प्राणी है। तो जन्म देने वाला, हमारी संरचना करने वाला ईश्वर है, वह हमें मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी लोक पर भेजे हैं। तो पालता, जब हम जन्म लेकर के अपने माता पिता के पास रहते हैं तो वो हमारी सारी देखरेख, हमारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति वो करते हैं, अर्थात वो हमें पालते भी हैं, यानी वो हमारा पालन भी करते हैं। इसीलिए पालता का अर्थ हुआ पालन करता। दूसरा शब्द है ढंग। ढंग का अर्थ होता है तरीका। हम कोई काम करते हैं, उनका 2 तरह का कार्य होता है। एक कार्य करने का जो ढंग है, हम किस तरीके से कार्य करते हैं। हमारा जो पढ़ने का तरीका हो, हमारे जीवन जीने का तरीका हो, हमारा सांसारिक जो भी कार्य करने का तरीका हो, वो क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारा व्यवहार क्या है, हम किस प्रकार से समझ रहे हैं, हम किस प्रकार समझने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। तो ये ढंग शब्द जो है, ये नकारात्मक और सकारात्मक 2 शब्द में जाता है। अगर अब एक ही परिवार में 2 बच्चे हैं, मान के चलिए, आप लोग ध्यान देंगे, हमारी बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, किसी का एटीट्यूड, किसी का संस्कार बहुत अच्छा होता है, उसके बोलने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके पढ़ने लिखने का तरीका तो हमका अच्छा रहता है। तो हम कहते हैं देखो वो बच्चे कितने संस्कारिक हैं, कितने, इसका गुण कितना अच्छा है, उसका बोलने का तरीका कितना अच्छा है, उसका बोलने का ढंग कितना अच्छा है। लेकिन उसी परिवार में
एक शब्द है वर, वर वसन। एक शब्द है वर वसन। वर वसन का अर्थ होता है कपड़ा, सुंदर कपड़े। वर वसन का अर्थ हुआ सुंदर कपड़े, वसन का अर्थ होता है कपड़े, वर वसन यानी सुंदर कपड़े। तो बच्चों वर वसन का अर्थ हुआ सुंदर कपड़े। जब हम कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं तो लोग हम कहते हैं कि वाह कितना सुंदर कपड़ा आपने पहना है, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो जब तक वो वर वसन से संबंधित बात है, वर वसन अर्थात सुंदर कपड़े। ध्यान देंगे इधर। एक शब्द है पर। पर का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है किसी स्थान पर, किसी जगह पर, या फिर किसी स्थान या जगह या क्या कहेंगे उसको, मतलब पर, ऊपर। पर यानी हमसे ऊपर, यानी वह फलाने जगह पर गए हैं, वह फलाने स्थान पर गए हैं। तो स्थान जगह का जो बात होता है वो भी पर ही कहलाता है। वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि नहीं फलाने जगह पर गया है। एक पर का अर्थ होता है पंख, जो पक्षियों को प्राप्त होता है, और पक्षियाँ उसी पर की सहायता से, उसी पंख की सहायता से आकाश में उड़ते हैं और भ्रमण करते हैं। एक शब्द है कतर। कतर का अर्थ होता है काटना। कतर का अर्थ हुआ काटना। कतर एक हिंदी शब्द है जिसका अर्थ होता है काटना, किसी भी वस्तु को काटना। एक शब्द है श्याम। श्याम का अर्थ होता है काला। श्याम का अर्थ होता है काला। श्याम किसी का नाम भी हो सकता है बच्चों, ध्यान देंगे। श्याम किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ जो शब्द क्या, इस कविता में जो शब्द दिया गया है श्याम, इसके अर्थ को काला रूप में बताया गया है, यानी श्याम का अर्थ होता है काला। एक शब्द है तन। तन का अर्थ तो आप लोग जानते ही हैं बच्चों। तन का अर्थ होता है शरीर। ये जो हमारा मानव शरीर है, किसी प्रकार का शरीर, कि पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, तो तन का अर्थ हुआ शरीर। अब एक शब्द है निज। निज का अर्थ होता है अपना, जो आपका अपना हो। निज स्वयं भी होता है बच्चों। निज का अर्थ स्वयं भी होता है और निज का अर्थ अपना भी होता है। तो यहाँ जो शब्द दिया गया है निज का अर्थ अपना। एक शब्द है खटकता। खटकता का अर्थ होता है बुरा लगना, बुरा लगना या फिर बुरा लगता। एक शब्द है सुर। सुर का अर्थ होता है देवता। श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्द में हमने इस शब्द को पढ़ा भी है पिछली कक्षा में। तो फिर इस कक्षा में हम लोगों को पढ़ाना है और भी बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पे सुर का अर्थ होता है देवता। एक शब्द है भौं। भौं का अर्थ होता है भौरा। तो बच्चों फिर मैं आप लोगों को इस सारे शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। पालता, इसका अर्थ होता है पालन करता। ढंग का अर्थ होता है तरीका। वर का अर्थ होता है वसन, सॉरी क्षमा करेंगे, वर वसन, ये एक ही शब्द है। वर वसन एक ही शब्द है जिसका अर्थ होता है सुंदर कपड़े। पर मीन्स पंख। कतर मीन्स काटना। श्याम का अर्थ होता है काला। तन का अर्थ होता है शरीर। निज का अर्थ होता है अपना। खटकता का अर्थ होता है बुरा लगना या बुरा लगता। सुर का अर्थ होता है देवता। भौं का अर्थ होता है भौरा। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को फूल और कांटा क्लास वर्ग पंचम क्लास 5 का हिंदी की पुस्तक का ये पहला चैप्टर मैंने आप लोगों का उसका शब्दार्थ के रूप में आप लोगों को बताया है। तो आप लोग अपनी नोटबुक पर इसको उतार लेंगे ताकि आगे समझने में आप लोगों को समस्या नहीं आएगी। अब इस कविता के माध्यम से लोगों में एक प्रेरणा देने का प्रयास किया गया है कि एक शब्द है फूल और एक शब्द है कांटा। तो बच्चों हमें कौन सा रूप लेकर के रहना है, फूल का या कांटा का? फूल का ही रूप लेकर हमें रहना है। कांटा हमेशा लोगों के लिए, किसी भी प्राणी के लिए दुखदायी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि एक ही पौधे में दोनों
फलते हैं, फूल भी खिलते हैं और कांटा भी उसी में रहता है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि फूल का जो स्वभाव होता है वह निर्मल होता है और कांटे का जो स्वभाव होता है वह कर्कश होता है, वह हानिप्रद होता है। हम अगर ये अपने हाथों से फूल को छूते हैं तो ऐसा लगता है कि जो मखमल को छू रहे हैं उसमें किसी प्रकार का कड़ापन नहीं होता है, लेकिन उसी पौधे में, एक पौधे में फूल और कांटे दोनों हैं। फूल को हम छूते हैं तो हमें बड़ा सुंदर प्रतीत होता है, कोमलता का प्रतीक होता है, अच्छा प्रतीत होता है, लेकिन उसी पौधे में कांटा भी रहता है। अगर जरा सा भी हमारे हाथ में लग जाए तो हमें हमारे हाथ से खून निकल आता है। तो कहने का यह अर्थ है बच्चों कि हमें हमारा स्वभाव फूल की तरह निर्मल होना चाहिए। कांटा हमेशा दुखदाई होता है, कांटा हमेशा लोगों को क्षति पहुंचाता है। तो इस कविता के माध्यम से एक ही पौधा में जन्म लिया दोनों, फूल भी एक ही उसी पौधा में लगा जिस पौधे में कांटा था, लेकिन फूल जो है, फूल हमें निर्मल स्वभाव से संबंधित प्रेरणा देता है और कांटा कर्कशता की ओर लेके जाता है। उस पौधे में सूर्य की रोशनी भी उतनी पड़ी है, कांटा में भी उतना ही सूर्य की रोशनी पड़ी है और फूल में भी। फूल रंग बिरंगे होते हैं, उनको देख करके हमारा हृदय गदगद हो जाता है। फूल का वर्णन करना, फूल मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं, ईश्वर देवी देवताओं के ऊपर में घर को सजाने के लिए भी फूल का इस्तेमाल करते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि कोई अपने घर को कांटों से सजाया है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। फूल प्रकृति का सौंदर्य है। लेकिन अब एक प्रश्न आप कर सकते हैं हमसे कि सर, कांटा भी तो उसी पौधा में लगा था, क्या वह प्रकृति का स्वरूप नहीं है? वह प्रकृति ने उसे नहीं बनाया है? बनाया है, लेकिन उनको उनके कर्म के आधार पर बनाया है। हम भी कोई काम करते हैं, हम भी कोई अच्छा कर्म करते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि उनका कर्म बहुत अच्छा था तो इसलिए उसको ऐसा हुआ। अब एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि फूल हमेशा से लोगों को प्रिय रहा है, वो अपने कर्म से प्रिय हुआ है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जब उसका जन्म हुआ है तो उनका जन्म फूल में इसलिए हुआ है ताकि उसका कर्म अच्छा था, इसलिए उसको फूल में जन्म दिया गया। कांटे का स्वभाव कर्कश होता है, वो हमेशा से क्षति ही पहुंचाता आया है, हानि ही लोगों को पहुंचाता आया है, तो उनको भी उसी श्रेणी में नहीं रखा गया। फूल की श्रेणी में है, लेकिन उनको एक अलग जगह दिया गया, फूल के साथ नहीं रखा गया, उसको फूल से थोड़ा हटा के दिया गया। तो कहने का यह अर्थ है कि मनुष्य का स्वभाव फूल की तरह निर्मल होना चाहिए। जब हम निर्मल होते हैं, जब हमारा हृदय शुद्ध होता है, हमारा स्वभाव अच्छा होता है, तो हमें परोपकार की भावना होती है। देखिए फूल की प्राथमिकता, फूल सुगंध देता है। उनके सौंदर्य का वर्णन मैं किस प्रकार आप लोगों के सामने करूं? मान के चलिए आप अपने घर में फूल से घर को सजाते हैं तो आप उस अति सुंदरता का एक प्रतीक होता है। लेकिन क्या कभी आपने अपने घर को कांटों से सजाया है? तो कांटा भी है, लेकिन कांटा का एक अलग रूप है। कांटा की कोई प्राथमिकता नहीं है, लेकिन फूल की अपनी प्राथमिकता है। हम फूल पर कभी कभी आप देखते होंगे कि सुंदर सुंदर तितलियां, कीड़े मकोड़े फूल से ही जुड़े रहते हैं, भौरा फूल पे ही जाता है। सुंदर सुंदर तितलियां फूल के ऊपर में ही उड़ती रहते हैं, मंडराते रहते हैं, क्योंकि उसकी सुंदरता। तो हमें एक ही सीख लेनी चाहिए कि फूल की सुंदरता से, फूल के व्यक्तित्व से, फूल के पारंपरिक क्रियाकलाप से, सामाजिक क्रियाकलाप से, या फिर उसकी सुंदरता का वर्णन करते हुए हमें उनके महत्वता की जांच करते हुए, उनके महत्व का वर्णन करते हुए हमें और हमारा जो स्वभाव है वो फूल की तरह, फूल जैसा बना लेना चाहिए, ताकि हम फूल जैसा स्वभाव पाकर अपने आप को धन्य पाएंगे।
तो फूल की तरह जब हम स्वभाव अच्छा पाएंगे तो फिर हम लोगों को भी अच्छा बना सकते हैं। हमारा यही कहना है बच्चों कि फूल जैसा अगर यदि आपका स्वभाव हो गया, आप फूल के स्वभाव की तरह से जी रहे हैं तो आप खुशबू ही बिखेरेंगे, लोगों की जिंदगी में खुशबू ही बिखेरेंगे। लेकिन अगर जरा सा भी उनमें कांटे कर्कशता का जरा सा भी मात्रा आपके जीवन में आया तो फिर आप जिस तरह कांटे से फूल से हटकर कांटा लगता है तो आप भी अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश से में हट के रहेंगे। तो मेरा ये कहना है बच्चों कि फूल और कांटा इस प्रसंग में एक ही पौधे से जन्म लेकर फूल अपना रूप दिखा रहा है, वो पूरे संपूर्ण समाज में सुगंध बिखेर रहा है और कांटा का कोई भाव नहीं है। कांटा को हमेशा साइड में रखकर काम किया जाता है। अब हम रास्ते से मान के चलिए जा रहे होते हैं, फूल हमें मिलता है तो हम उसको उठा के अपने पास रख लेते हैं। कांटा एक रास्ते में मिलता है तो कांटा को हम हाथ से उठा के और सड़क से बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि कांटा किसी को यदि चुभ जाएगा तो वह उनकी शारीरिक हानि को क्षति पहुंचाएगा, उनको क्षति पहुंचाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने फूल की महत्वता को बताया है, आप लोगों को समझाया है। आप लोग इसको अपनी हिंदी की नोटबुक में, अपनी हिंदी की कॉपी में इसको उतारेंगे, इसको लिख लेंगे और जहाँ भी समस्याएं आएंगी वो मैं आप लोगों का फिर समाधान करने का प्रयास करूंगा। आप अपने YouTube चैनल के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ भी दिक्कत आएगी कमेंट्स के माध्यम से EPS ऑफिशियल पर जाकर के अपना कमेंट्स देंगे या छोटा सा वीडियो बना करके उस पर भेज देंगे। फिर जहाँ भी समस्या आएगी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूँगा। तो बच्चों, आप लोगों ने जाना कि आज फूल और कांटा अभ्यास वर्ग पंचम क्लास 5th हिंदी की पाठ्य पुस्तक अभ्यास 1 पाठ 1 से फूल और कांटा का वर्णन मैंने आप लोगों के सामने किया है। इसके लिए मैंने कुछ शब्दार्थ भी आप लोगों को बताया है। जब आप लोगों के पास किताब हो जाएगी या आप लोगों के पास पुस्तक रहेगी तो आप इनको समझने में आपको आसानी होगी। फिर अगले वीडियो में मुझे विश्वास है कि यह वीडियो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और फिर अगले वीडियो में मैं इसी पुस्तक से दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।